वेलकम बैक टू द चैनल ड्राइव विद रॉयल्स। जा रहे हैं लखनऊ पब्लिक स्कूल। वहाँ पे मनीषा मैम हैं जो स्कूल को पूरा देखती हैं, मैनेज करती हैं और काफ़ी समय से मैं स्कूल में आता रहा हूँ, बट आज ये पहली बार मौका मिला है कि हम उनके पास जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। मेरे साथ अनुपम हैं, अभी हम उनके स्कूल के पास में हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं, उनसे मिलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा हमने आपको अभी बताया था कि हम अभी हैं मनीषा मैम के साथ में। मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया मैम से मुझे मिलते हुए, बट कभी ये मौका नहीं मिला कि मैम से उनकी राय हम जान सकें। मैम से हमने 10 मिनट का समय मांगा और मैम ने बिल्कुल हमें टाइम दिया। तो मैम आप थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और कभी मौका नहीं मिला था कि आपसे इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर सकें। थैंक्स टू कोविड। हाँ, थैंक्स टू कोविड, बिल्कुल सही बात है। तो उसकी वजह से हमें मौका मिला कि हम आपसे आपकी राय जान सकें, आपके बारे में समझ सकें और कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं इस डिफ़िकल्ट टाइम में, स्कूल बंद चल रहे हैं। तो मैम सबसे पहले एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, कैसे, क्योंकि ये ब्रांच भी आप ही ने शुरू कराई, सब कुछ आप देख रहे हैं, खुद मैनेज कर रहे हैं, तो कितना साल हो गया मैम इस स्कूल को? तो हमारे 6 इयर्स हुए हैं, वैसे 15 ईयर्स हो गए। तो मेरे ख्याल से पिछले 15 साल से आप लगातार कैसे स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि मैम के पास मैं करीबन 10-12 साल से आ रहा हूँ और मैम ने हमेशा सपोर्ट किया है, बिजनेस में भी और पर्सनली भी बहुत एडवाइस किया है। सो मैम थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। माय प्लेजर। बस ये पर्पस था। दूसरा ये था समझना मैम कि जो सिचुएशन अभी चल रही है कोविड की, तो कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? हम लोग अभी ऑनलाइन ही देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत अच्छा भी एक तरीके से हुआ। जो एक नॉर्मल रूटीन टीचिंग थी, नाउ इट इज नो लॉन्गर इन अ कोकून शेल। द होल टीचिंग एंड द लर्निंग प्रोसेस हैज बीन मेटामॉर्फोसाइज्ड। ओके, इतने सारे नए प्लेटफॉर्म्स आए। जो डिजी लर्निंग की हम लोग बात करते थे, बाहर यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ सुनते थे कि अपना टीचर ने वीडियो बनाया, पोस्ट किया, बच्चे ने जब चाहे उसको एक्सेस किया कि ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। वो सब चीज़ें अब एक्चुअली हमारे लोअर क्लासेस से शुरू होने लगी। बच्चा अभी से इतना यूज टू हो गया है। और एक दूसरा बड़ा अच्छा चीज़ ये है कि टीचर को भी अपनी स्किल्स और नॉलेज एनहांस करने का एक चैलेंज उसके सामने आया। Because अब all the children they have access to all kind of platforms. At the click of the button, वो एक टॉपिक के बारे में काफ़ी नॉलेज गेन सकता है। Now it is a challenge for the teacher कि वो अपने आप को कितना अपग्रेड करती है, क्योंकि what I have observed, अब जब ऑफलाइन चिल्ड्रन are coming for these class 12 children, they have n number of questions। वो शायद पहले नहीं थे। अब उन्होंने जब देखा कि हमने एक टॉपिक ECG पढ़ा, अब वो भले ही NCERT कोर्स में नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर उससे रिलेटेड उसका ग्राफ कैसे बनता है, क्या होता है, ये टीचर से पूछा। नाउ द टीचर इज फोर्स्ड टू एनहांस हर नॉलेज, उसको अपनी स्किल्स और बढ़ानी है। तो इन अ वे इट इज अ साइकिल एंड बोथ द टीचिंग एंड द लर्निंग प्रोसेस इज लाइक टेकिंग अ बेटर शेप, क्योंकि इतना एक्सपोजर मिल रहा है और पूरा मेटामॉर्फोसिस हो गया। और मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है। आगे हम इसको भले ही हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी चले, लेकिन हम टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज करते रहेंगे। इट इज गोइंग टू हेल्प। मैम जैसे अब चूँकि ये तो एक सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन ये भी है कि NEP इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो जो नई पॉलिसी आ रही है उसके बारे में आपका क्या सोचना है? कैसे आप सोचते हैं कि ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी? देखिए, बहुत सी चीज़ें NEP की ऐसी हैं जो मुझे खुद भी लगता था कि होनी चाहिए, और अब शायद जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हम उसे कर भी सकेंगे, क्योंकि उसके एक स्टैंप लग गए होगी कि ये करना है। जी। है ना? अभी तक तो हम भी बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए थे। शायद पेरेंट्स उन चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। वो भी एक उन पेरेंट्स का जो आजकल एक थॉट प्रोसेस है, मार्क्स। काफ़ी स्कूल्स का भी ये है कि बस परसेंटेज कितना आया, हाईएस्ट परसेंटेज कितना गया, हमारे कॉलेज के बच्चे ने टॉप पूरे ज़िले में किया कि नहीं किया। वो अप्रोच से अलग हट के, मतलब यू स्टडी फॉर द सेक ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड नॉट जस्ट फॉर गेनिंग मार्क्स। ओके, वो जो सक्सेस आपकी आती है खाली मार्क्स, परसेंटेज इज जस्ट अ फिगर, अ नंबर।
It has nothing to do with knowledge or wisdom. So you study for the sake of gaining knowledge and wisdom. That is the true success. Baki so it is all pseudo things. You know, the pseudo success, if I say marks and percentage. Okay, they should the marks and percentage should always be coupled with knowledge and wisdom. Then it is the true, you know, it is the true reflection of what you have Absolutely. taken. मेरे ख्याल से अगर है ना? शायद हम मेरे से पूछा जाए कि तुम्हारा क्लास 8 में कितने मार्क्स आए थे तो मुझे आज नहीं याद। हाँ, लेकिन आपने क्या पढ़ा होगा, किस जी। टीचर ने क्या पढ़ाया, जी, वो चीज़ आपको वो याद चीज़ याद होगी। होगी, वो चीज़ तो बिल्कुल बस याद होगी। पढ़ाई ऐसी ही होनी चाहिए और पेरेंट को भी इसी अप्रोच के संग बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए कि तुम्हें 90% नंबर लाने के बजाय तुम्हें ये सीखना है, इस चैप्टर का हर एक वर्ड तुम्हें विद कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और टीचर को भी इसी तरह पढ़ाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी एनईपी में सारी चीज़ें मैं काफ़ी सहमत भी हूँ। जैसे हमारे साथ एक ही यार्ड स्टिक नहीं होनी चाहिए सारे बच्चों के असेसमेंट की जी। और ये मैं चाहती हूँ आगे ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि मॉड्यूल्स जैसे प्रिपेयर करने हायर एजुकेशन में जैसे होता है और 5th क्लास 8th 10th 12th ये बेंचमार्क्स सेट कर लें कि after 5th this should be the learning outcome, after 6th this should be learning outcome, after 12th this should be learning outcome. Now it should be at the pace of the child, it should be self-paced learning. You prepare modules, let the child complete the modules at his own pace. He may do it in 2 years, in 3 years, in 5 years, maybe 6 years. So 5th के बाद then we can take an assessment. Okay, he has completed these many modules, now he is ready for class 6. It is not that he has passed class 5. जी। He is ready for 6. Next, his readiness is there for class 9th then. Okay, his readiness is there for class 11th then. So I think this way we should do. Then there will be the option कि अगर बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो वो शायद 5th के बाद अगर कोशिश करे तो शायद वो एक क्लास जंप भी कर सकता हाँ, है। बिल्कुल कर सकता है। तो उसके लिए ये एक चैलेंज भी होगा क्योंकि जो अभी कई तक बार पॉसिबल नहीं था। आपने देखा होगा कई बार जो बहुत इनडिसिप्लिन्ड बच्चे जिन्हें हम कहते हैं सो कॉल्ड, वो एक्चुअली सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं क्लास के, क्योंकि उनके पास वो इतनी जल्दी हर चीज़ सब चीज़ें सीख लेते हैं, उनके पास आगे सीखने का कोई चैलेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम ये ऑप्शन खोल दें कि आपने अपना 5th तक के सारे मॉड्यूल्स कवर कर लिए, 3rd क्लास मतलब नॉर्मल अगर उसे देखें उसमें, तो यू कैन गो अहेड विद योर 6th क्लास मॉड्यूल्स, योर 7th क्लास मॉड्यूल्स। तो वो उसके पास एक चैलेंज रहेगा हमेशा और वो उसका मतलब एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से उसका हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। बाकी एनईपी में एक चीज़ वो है कि बाइलिंगुअल टीचिंग मदर टंग में, दैट मे पोज अ चैलेंज इन द सेंस कि सपोज you're in UP schools, mother tongue is say Hindi, but then if you talk about mother tongue in the literal sense, there are children coming from various backgrounds. Somebody may be Bangla, mother tongue, Telugu, Malayalam. So how are we going to find the state-wise can be possible. State-wise can be possible. यूपी में अगर हिंदी है तो we can go with Hindi and English. Hindi and English. That let us see how it is being implemented. हाँ, because अभी तक उसमें बहुत ज़्यादा clarity नहीं है अभी उसमें, तो वो देखते हैं कैसे क्या मतलब है एक्चुअली। अगर ये हुआ कि सबको मदर टंग जो उनकी एक्चुअली है तो वो तो एक फिर चैलेंज ही होगा। और बाकी टीचिंग का एज फार एज कंसर्न है वो मैंने आपको भी बताया ही, और अब तो बिल्कुल 24/7 जॉब है। बट बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए काम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है। बट आई रियली अप्रिशिएट द टीचर्स हु फेस दिस चैलेंज, एंड किसी भी बच्चे का कॉल कभी किसी टाइम भी आता है, दे आर ऑलवेज देयर फॉर द चिल्ड्रन। सो नाउ आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स ऑल्सो कि whenever a teacher talks to them, because there are certain things which are very practical also, you can't be so idealistic all the time कि हम एक टीचर का प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है, she needs some hand to mouth earning also. ओके, तो वो नोबल स्पिरिट में काम तभी कर पाएगी जब वो अपने फैमिली की सारी ज़रूरतें पूरी कर सके, वहाँ से सेटिस्फाइड हो, एक सेटिस्फैक्शन लेवल हो। तो वो अगर पेरेंट को फ़ोन करती है किसी भी चीज़ के लिए या फीस के लिए, तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ बहुत अच्छे से बर्ताव करना चाहिए टीचर के साथ। समटाइम्स दे आर सो रूड एंड आई रियली फील लाइक गिविंग टीसी टू सच पेरेंट्स, बट वी कांट, we don't want to also. Yeah, because ultimately it is a child who will be suffering, not the parents. So but we as a teaching community don't want to hurt the interest of the children, but then being practical, we need the fees also for our livelihood. Absolutely. Because it is the responsibility of the parents also कि
सबको ये समझना चाहिए कि हर किसी का एक अर्निंग सोर्स है। अगर टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो स्कूल सिर्फ क्लासरूम पे नहीं चलता है, उसके पीछे उसका बिल्डिंग है, उनका मेंटेनेंस है, उनकी बिजली पावर सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, उनका स्टाफ है, ड्राइवर है, सब स्टाफ्स हैं, उन सब की सैलरी है, उनकी भी फैमिली है। सो इट शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि भाई सिर्फ स्कूल की फीस नहीं देने से चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ये शायद बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं होगा। बट ये है कि थोड़ा सा पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी डेफिनेटली थोड़ी सी बनती है। नहीं, और दूसरा चीज़, हम जिस कल्चर और जिस ट्रेडिशन को फॉलो करते आए हैं उसमें तो शिक्षक का बहुत ज़्यादा महत्व हमेशा से रहा है। बिल्कुल सही है ना। और ऐसे कल्चर और माहौल से और ट्रेडिशंस को हम कैसे फॉलो कर रहे हैं कि जब हम उसको इतना भी अधिकार नहीं दे रहे हैं कि वो आप अपना ठीक से एक लाइवलीहुड अर्न कर पाओ। अब गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है मुझे नहीं पता, सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही, बट एज फार एज प्राइवेट स्कूल्स आर कंसर्न आई कैन ओनली कमेंट कि वहाँ पे तो सबको रिड्यूस होके ही मिल रही है। बल्कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं जो बिल्कुल पेरिश हो गए हैं, तो उनके स्टाफ का क्या हुआ, है ना। तो एक तरह से ये सब भी चीज़ें सोचनी चाहिए कि आप ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर आपको हमेशा एकदम अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाए, उनका बहुत ध्यान रखे, शिक्षक की जो गरिमा होती है उसको पूरा फॉलो करे, लेकिन कम से कम उसको जिंदा रहने का अधिकार भी तो दीजिए। बिल्कुल सही बात है। आप 24/7 कभी भी फ़ोन कर लेते हैं, कभी भी क्वेश्चन पोस्ट हो जाता है, कभी भी असेसमेंट भेज देते हैं, और वो करती है टीचर, मैं देखती हूँ, क्योंकि वो अपनी जो अंदर से उसके फीलिंग है, जो टीचर की गुण है, वो उसको कहीं दबा ही नहीं पाती, वो उसके निकल के आ ही जाते हैं। नहीं, ये और हर कोई ये नहीं मैनेज कर सकता है, क्योंकि कई पेरेंट्स को इस टाइम पे बहुत अच्छे से ये समझ में आया कि बच्चों को मैनेज करना, हम 1-2 बच्चों को मैनेज करने में परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो टीचर क्लास के 40 से 50 बच्चों को मैनेज करती है और उनको उस टाइम पे मैनेज करने के अलावा पढ़ाती भी है, सिखाती भी है, तो वो तो डेफिनेटली एक नहीं। और देखिए इस समय तो वो बिल्कुल सारा टाइम वो डिवोट करती है जी, इस समय जबकि जब ऑफलाइन था तो ज़्यादा अच्छा था, सुबह 7:30 बजे 8 बजे रिपोर्ट किया, 3 बजे सब घर। सही बात है। अब तो वो भी नहीं है, और तनख्वाहें कम हो गई, मिल नहीं रहे काम बिल्कुल सही, उल्टा हो रहा है, काम बढ़ गया है और चीज़ें बिल्कुल मैम, ये तो बिल्कुल सही बात है और आपका कहना बिल्कुल सही है। सो मैम, आई जस्ट वांटेड कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी टीचर्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे सब्सक्राइबर या व्यूअर जो भी हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए इतने दिनों में जो बच्चे हैं उनको ये तो समझ में आ गया कि हम ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, अगर हम चाहें तो उसको एक प्रूडेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं, अच्छी तरीके से अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए, और साथ में बहुत सी ऐसी चीज़ों का भी एक्सपोजर हमें मिल सकता है जो अनवांटेड है। तो ये हमें डिसाइड करना है, अपना जजमेंट, अपना डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, व्हाट टू व्यू एंड व्हाट नॉट टू व्यू। टेक्नोलॉजी इज गुड, एट द सेम टाइम इट कैन बी बैड ऑल्सो if you don't have the prudence how to use it. So be judicious and wise in using it. The technology. The parents also should keep an eye on what the child is watching. And there should be a fixed time when he should have the access to digital content. Okay, आपने लैपटॉप उसको दिया या डिवाइसेस ऐसे दिए, मोबाइल्स दिए, तो you should fix a time कि इतने से इतनी देर he should be having, उसके बाद नो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। You read books, you give books. अब या बाहर जा, मान लीजिए मार्केट नहीं जा सकते, हालांकि तो अब तो सब कुछ खुल गया है, लेकिन आप ऑनलाइन मंगाइए बुक्स, ठीक है, अमेजोन पे मंगाइए, फ्लिपकार्ट पे मंगाइए, मतलब आई शुड नॉट बी टेकिंग दीज नेम्स, आई एम जस्ट टेलिंग कि आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, इजीएस्ट वे, आपको बाहर भी नहीं जाना और आप बुक्स मंगाइए। सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज़ तभी करिए, नेट का यूज़ तभी करिए व्हेन यू वांट टू सीक समथिंग गुड, अदरवाइज बहक तो आप सकते हैं। तो ये पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो इस पे एक नज़र रखें, और बच्चों को भी अपना जजमेंट खुद से होना चाहिए। बाकी छोटे बच्चे इतने
वाइज नहीं है कि वो क्या देखें क्या ना देखें, तो आई तो सजेस्ट कि आप पेरेंटल कंट्रोल्स भी लगा के रखें मोबाइल में। बहुत इजी है ना, because बहुत ये इजी है, खासतौर से यूट्यूब चैनल्स जो हैं, जी। बल्कि यूट्यूब किड्स भी आता है, तो आप बस वो Definitely. डाउनलोड करें, नॉट यूट्यूब, Not YouTube. है ना, और पेरेंटल कंट्रोल्स लगा के रखें, वो एज के हिसाब से कंट्रोल्स लग Because जाते there is a option कि अगर आप सेम ईमेल आईडी से अगर उसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस पर आप मेंशन कर सकते हैं और बच्चे की हिस्ट्री दिखती है उसमें कि बच्चा क्या देख रहा है, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर पेरेंट्स आल्सो। नजर ऐसे रखें, मतलब बच्चे को ये भी ना लगे कि हम पे शक कर रहे हैं, आप पूरा विश्वास भी जताएं लेकिन साथ में एक नज़र भी रखें। बिल्कुल सही। एक तो ये चीज़ हो गई, और बाकी मैं फीस का रिक्वेस्ट करूंगी, भाई प्लीज कीजिए। नहीं बिल्कुल सही बात है। इवन दो ये बड़ा अजीब सा भी लगता है, लेकिन नाउ इट इज बिकम अ नेसेसिटी। एब्सोल्युटली, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो स्कूल को भी मैनेज करनी होती हैं एंड दैट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो एकदम बिल्कुल ज़रूरी है। और टीचर्स को भी मैं यही कहूँगी जितने से ज़्यादा ट्रेनिंग्स ले सके, अपनी स्किल्स डेवलप कर सके। बाकी सिचुएशन तो नो डाउट बहुत ऑकवर्ड थी, कैसे क्या चीज़ें मैनेज करें, बट येस वी ऑल केम आउट ऑफ इट, वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम इट, ओके, एंड देयर इज अ पॉजिटिव साइड आल्सो फॉर एवरीथिंग। बिकॉज हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल करके उसको कोसते रहें दूसरे तरीके से, या फिर हम उसको दूसरे तरीके से यूटिलाइज कर सकें, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको, क्योंकि कुछ टाइम तक तो दिक्कतें थी बट अब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, चीज़ें खुल रही हैं, तो हमारी भी। और ये भी है कि जैसे पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, तो बच्चों को पढ़ाना शुड बी नॉलेज ओरिएंटेड एंड नॉट मार्क्स ओरिएंटेड। That's really kind one. Thank you मैम, थैंक यू सो मच ये थॉट्स से जो आपने शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।